अभी तक तो ये कह रहे थे कि चांसेस है मगर अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं। चांसेस नहीं है कि आप अगले मैचेस में अगर एक दो देख लें। लेकिन एक सेकंड गाइस आप लोग फोकस करो, कैमरामैन मेरी बात हो गई, मैं क्या कहने वाला हूँ। हर एक बंदा ठीक है सारे मिल के अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हों, हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। सारे मिल के अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हों। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। उसके बाद हमारी तैयारी हो कि यार मेरे आता रहे अभी से, उसके बाद हमने आना है। तो जो बंदा जिस आपस में जितनी भी बातें होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, जीत वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी, हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर। हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। Once more! हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर। हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। ठीक है समरिया। इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है। क्या बोला तूने? इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि चांसेस है मगर अभी मेरे ख्याल से कि चांसेस कम होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह चांसेस नहीं है कि आप अगले मैचेस में अगर एक दो देख लें। अब आए ना लाइन पे। अगर एक दो हारते हैं तो फिर दूसरी टीमों को देखना पड़ेगा, जो मैं हमेशा इस चीज को लाइक करता ही नहीं हूँ। रिजवान स्कोर तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं था स्कोर के इतनी आसानी से ये स्कोर हो जाना चाहिए था। कहाँ पे गलती हुई है? बिल्कुल रमीज भाई, वैसे जैसे क्लास पे भी शाहीन ने भी ये किया कि 160 इज इनफ स्कोर है इस पिच पे, और हमने भी हमारा भी जेहन में ये था कि 160-165 इज इनफ स्कोर इस पिच पे। मगर मेरे ख्याल से अगर आप कैचेस ड्रॉप करते हैं क्रूशियल टाइम पे और फिर आप अगर इसी पिच पे 200-250 भी कर ले तो डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। सही है, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं कि साउथ अफ्रीकन जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। मस्त जोक मारा। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल जिसका नाम है पीएसएल। तो गेम बचा। फास्ट बॉलर कॉर्बिन बॉश ने पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़ी ज्यादती कर दी। कॉर्बिन बॉश को पाकिस्तान सुपर लीग ने साइन किया था, पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया था अपनी डायमंड कैटेगरी में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में थे। ठीक है समरिया। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कॉल की कॉर्बिन बॉश को कि आप आके आईपीएल खेलें, उनको एक प्लेयर अपना रिप्लेस करना था, तो कॉर्बिन बॉश ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया पेशावर ज़ल्मी के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, और वो इंडिया चले गए। प्लेइंग 11 में कौन फेवरेट प्लेयर है? कोई भी नहीं। हाँ। कोई भी नहीं है? बाबरा? कोई भी नहीं। बाबरा नहीं, क्यों, किस वजह से? फेवरेट होने की, उनको पसंद करने की कोई रीजन होनी चाहिए ना। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। My question is that in every PSL edition, Islamabad United look very different team in ground. Performance very well. What strategy use Islamabad? What player mindset to play against any team show as a champion team? He's saying an iPhone 16. भाई यकीन करो मेरे मोबाइल का कैमरा ना 2 महीने से खराब है। डेविड वार्नर भी आ रहे हैं भाई, हसन अली भी साथ हैं। हाँ, किंग कर लेगा आज, कर लेगा।
रुको जरा, सबर करो। Keep rolling. And roll back, please. Roll back. हकीकत मुनरो और इफ्तिखार के दरमियान जो हुई है यार, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो वो अंपायर और मैच रेफरी का काम है। वो हम सिर्फ इसलिए हम भी यही कहते हैं कि यार अंपायर का काम है, अंपायर को करने दें। हम इसी पे ये कह सकते हैं कि मैंने उनको भी ये कहा कि अंपायर का काम अंपायर को करने दें, बाकी मैच रेफरी का जो काम था उसने कर दिया। बस यही था कि उसने एक्शन किया, वो जो अंपायर और रेफरी का काम था। अभी पता चलेगा। ए काले पीले गुंडो, साले एक हाथ मारूंगा ना, खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना? गाली दे रहा है कोई। बोलता क्या? हाथ से गाली दिखाना। अरे क्या है, मर देखे क्या है तू साला क्या? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। डायलॉग मत मार, सुन भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चलना अभी यहाँ से। बच्चा है तो यहाँ के बात कर। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। क्या है, आ गया बोल। क्या है? चल यार। अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। मेरे को जानता नहीं है ये। मेरे खुद साले। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। No, 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 no. नसीम भाई, इंजमाम उल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी आईपीएल में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं इंजमाम उल हक साहब? देखिए, इंजमाम उल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ढाई महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारे दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं। इतनी तनकीद अच्छी नहीं होती है। इसी टीम को अब जो है ना वो अपना सब कुछ समझना शुरू कर दें। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए